मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पोइम, सेवन्थ पोइम ऑफ फिफ्थ क्लास की सेवन्थ पोइम करने वाले हैं, विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्टली पहले की जैसे हम वर्ड मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसके बाद वी डिस्कस आवर चैप्टर। फर्स्ट वर्ड मीनिंग इज़ ग्लोबल। ग्लोबल होता है यूनिवर्स बोलेंगे। ग्लोबल मीन्स यूनिवर्स, ब्रह्मांड होता है, भूमंडल होता है, वार्मिंग होता है, वार्निंग होता है, चेतावनी। ओके, वार्निंग, वार्न करना, चेतावनी देना। व्हीकल होता है आवाजाही के साधन, ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते हैं। ट्रैप होता है जाल। स्टबल होता है जो कूड़ा करकट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। इसको आप खूंटी भी बोल सकते हो, और जो दाढ़ी के छोटे छोटे बाल होते हैं उसको भी स्टबल बोला जाता है। इसको चारा भी बोला जाता है, कूड़ा करकट चारा, जो पराली होती है उसको जलाना। पॉल्यूशन होता है, पोल्यूशन प्रदूषण होता है, हार्मफुल नुकसानदायक। इरेडिकेट होता है ख़त्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए थ्री क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लैनेट ऑन विच वी लिव। उस प्लैनेट का नेम बताओ जहाँ पे हम रहते हैं, वो है अर्थ, पृथ्वी। वेयर डू वी गेट ऑक्सीजन फ्रॉम। हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है? ट्रीज, प्लांट्स से मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल ट्रीज आर कट। क्या होगा अगर सारे ट्रीज़ कट हो जाए तो क्या होगा? सारे ट्रीज, ऑक्सीजन की जो वो है मात्रा है वो कम हो जाएगी, लाइफ जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अर्थ पे रहना, अर्थ पे जीवन संभव नहीं होगा। जो ये पोएम है बहुत अच्छी पोएम है। ये पोएम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में है। इससे हमें बहुत सारी हम इंस्पायर होते हैं, हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। किसकी? कि हमने अपनी अर्थ को, आई विल सेव यू, अर्थ को सेव करना है, अर्थ को बचाना है। सो फर्स्ट स्टैंजा इज कटिंग ऑफ ट्रीज इज गिविंग अस अ वार्निंग। Yes, students. I repeat again, students. Cutting of trees is giving us warning that there is an increase in global warming. It's increasing day by day. We all are aware. To control it, we really don't care. पेड़ों को काटना एक वार्निंग है हमारे लिए, ठीक है, चेतावनी है। पेड़ों को काटना हमारे लिए एक वार्निंग है। देयर इज़ एन इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गया है? इंक्रीज़ हो गया है, बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग पेड़ों को काटने से बढ़ गया है। इट इंक्रीज डे बाय डे, और दिन बे दिन, दिन बर दिन ये क्या हो रहा है? डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। वी आर ऑल अवेयर, और हम क्या हैं? हमें पता है, हम अवेयर हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए हम अवेयर हैं, बट हम केयर नहीं करते हैं। वी रियली डोंट केयर, हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इसकी तरफ, और इसकी केयर नहीं कर रहे हैं कि हमें पता है डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज द बर्निंग ऑफ स्टबल इज स्प्रेडिंग पोल्यूशन एंड वी हैवंट स्टिल फाउंड एनी solution. Use of vehicle is increasing day by day, out of which harmful emission are find a way. यस, कूड़ा करकट को या जो पराली होती है उनको जलाना, वो क्या करता है? स्प्रेडिंग होता है, फैलाना। वो पोल्यूशन फैलाता है, वो प्रदूषण फैलाता है। जलाने की वजह से प्रदूषण फैल रहा है। वी हैवंट स्टिल, और अभी तक हमने कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढा है, नहीं ढूंढ पाए हैं। यूज़ ऑफ व्हीकल्स मीन्स जो आवाजाही के साधन है वो दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लग रहा है उनका दिन पे दिन। आउट ऑफ विच हार्मफुल एमिशंस आर फाइंडिंग, मीन्स जब बहुत सारे आवाजाही के, जितने ज़्यादा आवाजाही के साधन यूज़ हो रहे हैं उनमें से हार्मफुल गैसेस निकल रही है, बाहर निकल रही है, और उसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो रहा है।
Next is high use of fertilizer has raised Earth's temperature. जो fertilizers हैं, fertilizers क्या होती हैं? केमिकल यूज़ किया जाता है सॉइल के लिए, जो उनको हम कह सकते हैं खाद, जो खादें हैं, ठीक है, उनका यूज़ करना वो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। ठीक है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, विच इज़ इंडीड अ थ्रेट टू मदर नेचर। हमारे मदर, इंडीड होता है सचमुच ही, वो हमारे मदर को एक धमकी है। थ्रेट होता है धमकी देना, मदर नेचर को एक धमकी है। मीन्स जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो खाद हैं, केमिकल यूज़ करते हैं सॉइल में हम, वो क्या होता है, वो हमारा जो नेचर है उससे ख़राब होता है। उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे बढ़ जाता है, वो हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आवर लाइफ विल सोन बिकम अ ड्रेडफुल हेल। ड्रेडफुल हेल होती है भयानक नर्क बन जाएगी हमारी ज़िंदगी, जो सोन मीन्स जल्दी ही। आवर लाइफ विल सोन बिकम अ ड्रेडफुल हेल एंड ऑन दिस प्लानट इट विल बी डिफ़िकल्ट टू ड्वेल होता है जीना, रहना, निवास करना। हमारी जो लाइफ है जल्दी ही भयानक नर्क बन जाएगी, और इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे रहना, लाइफ जीना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। नाउ वी शुड फाइंड सोल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और हमें अब क्या करना चाहिए? सोल्यूशन ढूंढना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके अबाउट हमें सोल्यूशन ढूंढने चाहिए टू मेक द अर्थ वर्थ टू लिव। अर्थ को रहने के लायक बनाने के लिए, रहने के एबल बनाने के लिए हमें सोल्यूशन ढूंढना चाहिए फॉर जनरेशन कमिंग, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी और हमारे लिए भी। इसको रहने लायक बनाने के लिए हमें क्या ढूंढना चाहिए? सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, यू कैन मैसेज भी कर सकते हो, यू कैन मैसेज मी एंड आस्क मी अगेन। So like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks to all students.